जाएगा। दिल्ली की तरफ को कूच होगा तो पार्लियामेंट अपना टारगेट होगा। जब भी संयुक्त मोर्चे की पोल होने, अगर संयुक्त मोर्चा कहेगा तो ये जनता की बार पार्लियामेंट में जाएंगे। तो ये सरकार के लिए चेतावनी है और इस चेतावनी तक खुद सरकार ने ही किसानों को पहुंचाया है। 5 सितंबर की पंचायत है मुजफ्फरनगर में। सरकार के पास में 2 महीने का वक्त है, तो सरकार सुधर जाए, नहीं तो सरकार को सुधारने का काम करा जाएगा। दरअसल किसान अब गुस्से में हैं और वो बैठे बैठे थक चुके हैं इस इंतजार में कि सरकार की तरफ से कोई एक ऐसा समाधान होगा जिससे वो संतुष्ट होकर अपने घर चले जाएंगे। इलाज करे बिना वापसी नहीं जानेंगे दिल्ली के। ये कान खोल कर सुनना दिल्ली, ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये 25 लाख आदमी भी यही है। अगर पानी से लगा तो लड़ाई ट्रैक्टर से होगी। ट्रैक्टर नहीं हमारा टैंक है, उसकी तैयारी कर लो। बड़े बड़े ट्रैक्टर चाहिए, उसी से मोर्चे टूटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी नेशन वॉइस और मैं हसन। पिछले 8 महीने से किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठा है। वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है सरकार के उस कानून के खिलाफ जिसको किसान अपने हित में नहीं मानता। उसका कहना है कि इस बिल से किसानों का नुकसान होगा। जाहिर है, जब किसानों का नुकसान होगा तो सरकार ऐसी कौन सी जड़ी बूटी उसमें मिलाए बैठी है जिससे वो ये साबित करना चाहती है कि इससे किसानों का फायदा होगा। और अगर फायदा ही होगा तो पिछले 7 सालों में किसानों का कितना फायदा हुआ है, कितना सरकार ने उनके लिए सोचा है, इस बात को भी सरकार को बताना चाहिए और जनता के सामने लाना चाहिए कि उन्होंने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, उनके फायदे पहुंचाने के लिए किन किन योजनाओं का तैयार किया है, किन किन योजनाओं को लागू किया है इस कानून से पहले और जिससे किसानों का फायदा हो सका है। लड़ाई होती है तो आमने सामने की होगी और अपने चौकस रहना भाई, आमने सामने की होगी लड़ाई। अपने ट्रैक्टर मजबूत कर लो, मजबूत बम्पर मजबूत चाहिए, आमने सामने की बजेगी भाई। तो ये जब पानी छिड़कावे अपना भरोसा रही है, सिद्धि होगी और पार की होगी, इनके साथ में ट्रैक्टर से बजेगी। ऐसा युद्ध होगा कि यार दुनिया देखेगी। पानी चलाओगे ना, ऊपर नीचे का पानी चलाएगा, ट्रैक्टर से घिराई होगी इनकी गाड़ियों की, ट्रैक्टर से जो युद्ध होगा या दुनिया देखेगी। अब के युद्ध को ट्रैक्टर पे बम्पर मजबूत बना लो, पानी चलेगा तो टक्कर लग जाएगी इन गाड़ी में, सब आर पार की होगी, बजेगा का जो कुछ होगा खुंदारा पूरा बचेगा। इलाज करे बिना वापसी नहीं जानेंगे दिल्ली के। ये कान खोल कर सुनना दिल्ली, ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये 25 लाख आदमी भी यही है। अगर पानी से लगा तो लड़ाई ट्रैक्टर से होगी। ट्रैक्टर नहीं हमारा टैंक है, उसकी तैयारी कर लो। बड़े बड़े ट्रैक्टर चाहिए, उसी से मोर्चे टूटेंगे। तैयारी नहीं जाएंगे वापसी। जो भारत सरकार कह रही है इस आंदोलन में 1000 लोग मारे जाएंगे, इस आंदोलन में 10,000 लोग भी मारे जाएंगे, तो एक किसान तैयार है तुम्हें बर्बाद करे बिना एक किसान घर वापसी नहीं जाएगा। तैयारी पूरी कर लेना। आपको भी आगाह कर देना चाहते हैं, जिस दिन छेड़खानी होगी, ट्रैक्टर से युद्ध होगा या जनता देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी, देश का मीडिया देखेगा। किसान पिछले 8 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं। उन पे तरह तरह के लांछन लग रहे हैं। कोई उन्हें आतंकवादी कहता है, कोई उन्हें खालिस्तानी कहता है, कोई देश विरोधी ताकतों से उनके संबंध बताता है। लेकिन ये किसान है जो जमीन से जुड़ा है, जो किसी तरीके से भी जमीन से गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सीधा रिश्ता इस देश की जमीन से है। तो देश का ऐसा नागरिक जो सीधे जमीन से जुड़ा है, वो देश विरोधी कैसे हो सकता है? 5 सितंबर की पंचायत है मुजफ्फरनगर में। सरकार के पास में 2 महीने का वक्त है, तो सरकार सुधर जाए, नहीं तो सरकार को सुधारने का काम करा जाएगा। ये बता दो, पूरी रिपोर्ट भेज देना। ये किसान आंदोलनकारी है, पीछे नहीं हटेगा। इसने बहुत लड़ाइयां देखी, इनके पूर्वजों ने बहुत लड़ाइयां लड़ी है। सरकार को किसानों के संबंध में जल्द से जल्द कोई समाधान निकालना चाहिए। किसान पिछले काफी दिनों से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो जाहिर है वो इस समय को बर्बाद तो होने नहीं देंगे। वो अपनी उस मांग को पूरा करा के जाएंगे जिसके लिए उन्होंने यहाँ सर्दियां गुजारी हैं, गर्मियां गुजारी हैं, परेशानियां झेली हैं, मुकदमे झेले हैं। बहुत से किसानों ने अपनों को इसी आंदोलन में खो दिया है। वो किसान जो अपनों को खो चुके हैं और इस आंदोलन में बैठे हैं, तो वो बिना किसी समाधान और बिना अपनी मांग को मनवाए यहाँ से नहीं जाने वाले। सरकार को आज नहीं तो कल किसानों के हित के बारे में सोचना पड़ेगा, और अगर नहीं सोचते हैं तो सरकार को वो नुकसान उठाना पड़ सकता है जिसकी बात किसान नेता राकेश टिकैत कर रहे हैं। ये किसान वापसी हटकर पीछे नहीं जाएगा। ये आजादी की लड़ाई है, किसान के मान सम्मान की लड़ाई है, किसान के जमीन
वो जमीन की लड़ाई है। ये पिछली हटेगा, आने वाला जो आंदोलन होगा ये लाल किले को तो बका के ले गए ना। अगर दिल्ली की तरफ को कूच होगा तो पार्लियामेंट अपना टारगेट होगा। जब भी संयुक्त मोर्चे की पोल होने, अगर संयुक्त मोर्चा कहेगा तो ये ट्रैक्टर की बार पार्लियामेंट पे जाएंगे। जब भी जाएंगे, आज जाओ, 1 साल में जाओ, 2 साल में जाओ, 10 साल में जाओ, अगर ट्रैक्टर दिल्ली में आएंगे तो पार्लियामेंट पे जाएंगे। ये कान खोल कर सुन ले दिल्ली, ये ट्रैक्टर भी यही है, ये किसान भी यही है। ये वापसी ले जाएगा, या तो बात मान लो, नहीं तो तुमको बर्बाद करे बिना ये किसान घर वापसी नहीं जाएगा। धन्यवाद। वो बता रहे हैं कि पिछली बार की तरह भ्रमित करके किसानों को लाल किले नहीं ले जाया जा सकता। इस बार सीधे संसद पे चढ़ाई होगी और वो ट्रैक्टरों से चढ़ाई करने की भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ट्रैक्टरों के बम्पर को मजबूत करो जिससे कि सरकार के वाटर कैनन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का सामना हो सके। तो सरकार को हो सकता है राकेश टिकैत इसके जरिए एक चुनौती देना चाहते हैं। जिन किसानों के हौसले को सरकार की पूरी ताकत नहीं तोड़ पाई, तो उसके बारे में अब सरकार को जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान लेके आना चाहिए। हम किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, पीड़ितों और शोषितों की बात जरूर करते हैं। किसान लगातार काफी समय से बैठे हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि उन्हें मायूस करके यहाँ से भेजा जाना चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द उचित समाधान करना चाहिए। इन किसानों के हित को रखते हुए, उनकी मांग को पूरा करते हुए उनके बारे में सोचना चाहिए। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।